जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई पूरी तरह से सत्य नहीं है। उनके लिए सत्य बस वही है जो वह सोचते हैं। सब कुछ सापेक्ष है। वह सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं वही सत्य है, और जो उनके लिए सत्य है वह दूसरों के लिए सत्य नहीं हो सकता है। लोगों के पास सत्य के बारे में सभी तरह के विचार हैं। आपका दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि यीशु मसीह ने सत्य के बारे में क्या सिखाया। उन्होंने न केवल यह सिखाया कि सत्य है, बल्कि यह भी कि वे सत्य हैं। उनके शब्दों में ही मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना के 14 अध्याय 6 वचन में उन्होंने बताया है। उन्होंने झूठ के बारे में भी सिखाया है और कहा है कि शैतान झूठ का पिता है। शैतान के झूठ की शुरुआत अदन के बगीचे से हुई थी। जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया तो उसने उन्हें एक सुंदर और उत्तम वातावरण में रखा। परमेश्वर ने कहा, तुम बगीचे में किसी भी पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ मत खाना, क्योंकि जब तुम उससे खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। उत्पत्ति के 2 अध्याय 16 और 17 वचन में। तब शैतान एक सांप के रूप में आया और कहा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ के फल मत खाना? तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, तुम खा सकते हो। हमारी पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं कि क्या बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है। वे लोगों के मन में संदेह पैदा करते हैं, पूछते हैं क्या परमेश्वर ने वास्तव में ऐसा कहा है। अधिक जानकारी के लिए आप बाइबल को अच्छी तरह अगर पढ़ते हैं तभी आपको समझ लगेगा। जन्म से ही हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति होती है। हमारे नैतिक ब्रह्मांड फोकस से बाहर है, और जब तक हम मसीह के पास नहीं जाते तब तक हम इसे वापस फोकस में नहीं ला पाएंगे। हम झूठ को सच और सच को झूठ के रूप में स्वीकार करते हैं। हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। आदम और हव्या को परमेश्वर के सत्य और शैतान के झूठ के बीच चुनाव करना था। उन्होंने शैतान के झूठ को चुना, और आज हमारा पापी स्वभाव भी सत्य के बजाय झूठ का साथ देता है। प्रभु यीशु ने कहा, यह निर्णय है, ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति में नहीं आता, इस डर से कि उनके काम उजागर ना हो जाए, सभी को उनके बुरे काम का पता न चल जाए। यूहन्ना के 3 अध्याय 19 और 20 वचन। जिस क्षण हम पैदा होते हैं उसी क्षण में हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति होती है। हमारा नैतिक ब्रह्मांड फोकस से बाहर है, और जब तक हम मसीह के पास नहीं आते तब तक हम इसे फोकस में वापस नहीं ला पाएंगे। हम झूठ को सत्य और सत्य को झूठ के रूप में स्वीकार करते हैं। हम नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। हमें पाप करना नहीं सिखाया जाता, यह हमें विरासत में मिलता है। सवाल यह है कि हम इसके बारे में क्या करेंगे। हम उस धोखे और भ्रम में कैसे बच सकते हैं जो हमारी दुनिया को त्रस्त कर रहा है। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना के 8 अध्याय 32 वचन। उन्होंने यह भी कहा कि मैं ही सत्य हूँ। यूहन्ना के 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने कई बातों के बारे में सच बताया, जिसमें पश्चाताप करना भी शामिल है। अपने पापों के लिए क्षमा मांगना। उसने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी सब नाश हो जाओगे। लुक्का के 13 अध्याय 3 वचन। जब तक हम मसीह की ओर नहीं मुड़ेंगे और अपने पापी जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे,
तब तक हम कष्ट भोगेंगे। हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं तो हम स्वर्ग में उसके साथ अनंत काल का आनंद ले सकेंगे। चाहे लोग सत्य के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन अपनी जिंदगी उन चीज़ों के आधार पर जीते हैं जिन्हें हम सच मानते हैं। हम उन हवाई जहाज पर चढ़ते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे उड़ेंगे। हम उन स्विचों को दबाते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे मनचाही नतीजे लाएंगे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पास सबसे गहरा सत्य और एकमात्र ऐसा है जो शांति और आनंद तथा संपूर्ण संतुष्टि ला सकता है, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। वह सब हमें प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। अगर हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने पापों का अंगीकार करके, तो हमारे जीवन से सारे दुख तकलीफ निकल जाएंगे और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में एकत्रित होंगे। आमीन।